गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज नई हेडिंग लेंगे, डॉर्सल लेमिना ऑफ हर्डमानिया। ठीक है, इसमें हम एंडोस्टाइल और डॉर्सल लेमिना के बारे में देखेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। यह एक पतला फ्लैप या मोड़ होता है। जो डॉर्सल लेमिना होता है वो क्या होता है? पतला फ्लैप या मोड़ होता है। अब यहाँ पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं। ठीक है, डॉर्सल लेमिना कहाँ पर है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये क्या है? ये डॉर्सल लेमिना है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये एक पतला फ्लैप होता है या मोड़ होता है जो कि ब्रेंकियल सैक की छत के मिड डॉर्सल बॉर्डर से लटकता रहता है। अब ये कहाँ पर लटका हुआ है? ये जो ब्रेंकियल सैक है ना, ये इसकी मिड डॉर्सल यानी बीच में से मिड डॉर्सल बॉर्डर से लटकता रहता है। ये जो भाग है ये कौन सा है? डॉर्सल लेमिना। इसे हाइपर फेरिंजियल बैंड भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? इसको हाइपर फेरिंजियल बैंड भी कहते हैं। किसको? डॉर्सल लेमिना को। डॉर्सल लेमिना को हाइपर फेरिंजियल बैंड भी कहते हैं, जो कि ब्रेंकियल सैक की मिड डॉर्सल बॉर्डर पर लटकता हुआ पाया जाता है। यह पोस्टीरियर फेरिंजियल बैंड से ईसोफेजियल ओपनिंग तक फैला रहता है। अब कहाँ से है ये? पोस्टीरियर फेरिंजियल बैंड से कहाँ तक है? ईसोफेजियल ओपनिंग तक। ये रहा ईसोफेजियल ओपनिंग, है ना, ये वाला भाग जो है ये रहा इसका ईसोफेगस की ओपनिंग तक। यहाँ तक ये जो है फैला रहता है। ये यहाँ से आ रहा है ना, और ये यहाँ तक ये फैला हुआ होता है। इसमें 20 से 30 शंक्वाकार जीभ जैसे प्रवर्ध जो कि एक पंक्ति में डॉर्सल लेमिना से ब्रेंकियल सैक की गुहा में लटकते रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इसको, ये इस तरह के जीभ जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, यहाँ पर ये इन प्रवर्धों को लैंग्यूट्स कहते हैं। जो इस पर प्रवर्ध जैसी संरचना दिखाई देती है, जीव लाइक स्ट्रक्चर, टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको क्या कहते हैं? इसको लैंग्यूट्स भी कहते हैं। तथा ये सीलिएटेड एपिथीलियम से ढके रहते हैं। और किसके द्वारा कवर्ड रहते हैं? ये सीलिएटेड एपिथीलियम से ये कवर्ड रहते हैं। जीवित जंतु में डॉर्सल लेमिना और इसके लैंग्यूट्स दाईं ओर मुड़कर भोजन एकत्र करने हेतु गड्ढे का निर्माण करते हैं या एक गड्ढा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? डॉर्सल लेमिना और इसके लैंग्यूट्स, यानी डॉर्सल लेमिना हो गई ये, है ना, और इसके लैंग्यूट्स क्या हो गए? ये वाले जो प्रवर्ध जैसी संरचना दिख रही है हमको, ये क्या करते हैं? ये दाईं ओर मुड़ करके भोजन एकत्र करने के लिए क्या बनाते हैं? ग्रूव या गड्ढा बनाते हैं। ठीक है, अब तो ये बात हुई डॉर्सल लेमिना की। इसके बाद हम देखते हैं क्या? एंडोस्टाइल। अब एंडोस्टाइल देखिए यहाँ पर, ये जो बीच में आ रहा है ना, ये दोनों के बीच में से ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये क्या है? इसका एंडोस्टाइल है ना, ये एंडोस्टाइल है। बीच में जो था ये, जिससे ये दोनों कवर्ड थे, वो क्या था? डॉर्सल लेमिना। ठीक, तो एंडोस्टाइल क्या है? अब इसका एंडोस्टाइल की उपस्थिति सभी निम्न कॉर्डेट्स का विशिष्ट लक्षण होती है। जो लोअर कॉर्डेट होते हैं उनमें एंडोस्टाइल का पाया जाना एक स्पेशल फीचर होता है। ठीक है, यह ब्रेंकियल सैक अथवा फेरिंग्स के फर्श पर ग्रंथिल सीलिएटेड गड्ढे के रूप में पाया जाता है। ये किस रूप में होता है? ग्रंथिल सीलिएटेड गड्ढे के, यानी ग्रूव के रूप में होता है। इसमें एकांतर क्रम में सीलिएटेड और म्यूकस सीक्रेटिंग कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसमें जो है एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक लगातार में सीलिएटेड और म्यूकस को सीक्रेट करने वाली, है ना, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स क्या करेंगी? म्यूकस को सीक्रेट करेंगी। इस तरह की सेल्स उपस्थित होती हैं। और जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। इसमें म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं। और जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं, ग्लैंडुलर जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो भी म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। और इसमें क्या होता है? भोजन के कण जो होते हैं वो उलझ जाते हैं। और सीलिएटेड कोशिकाओं से के सीलिया जो है
वो म्यूकस में उलझे हुए भोजन को ईसोफेगस में भेज देते हैं। अब यहाँ से वो क्या करेंगे, ये भोजन जो है यहाँ पर इसमें उलझ जाएगा, है ना। यहाँ पर इंसिलियास में उलझने के बाद में भोजन कहाँ आ जाएगा, इसके ईसोफेगस वाले भाग में, यहाँ पर आ जाएगा, ये जो ईसोफेगस वाला भाग है इसमें, ठीक है। इस प्रकार एंडोस्टाइल भोजन एकत्र करके तथा भोज्य पदार्थ को जल की धारा के साथ निकालकर जंतु को सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग में करने में मदद करती है। तो इसका जो यूज़ होता है ना, एंडोस्टाइल क्या करती है, ये सीलियरी फीडिंग के लिए इसमें इसकी मदद करती है। तो ये बात हुई एंडोस्टाइल और डोर्सल लेमिना की। इसके बाद जो है हम डेवलपमेंट का इसमें हम देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। इस डायग्राम की आप जिस तरह से ये डायग्राम बना हुआ है ना, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से तैयार कर लेना। 2-4 बार आप जब बना के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है अच्छे से बन जाएगा। और ये पूछा जाता है, अधिकतर इसको पूछा जाता है। इसमें एक बार हम इसके फिर से देख लेते हैं भाग कहाँ पर क्या 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 है। तो ये तो सबसे पहले रहा एंडोस्टाइल, ये जो बीच में से आ रहा है ना, ये इसको पूरे को कवर किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में ये बीच में आ गया हमारा डोर्सल लेमिना, ठीक है। फिर ये ईसोफेगस वाला भाग आ गया, इसमें लेफ़्ट लिप और राइट लिप। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने देखा था, जब लीवर का हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें क्या था, राइट लोब जो होता है वो लेफ़्ट लोब से छोटा होता है। तो यहाँ हम जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये राइट लोब है ये छोटा है किससे, लेफ़्ट लोब से, है ना। और नीचे ये रहा पूरा एंडोस्टाइल। अब ये हुआ इसका ब्रेंकियल फोल्ड, ठीक है। ये रहा इसका ब्रेंकियल फोल्ड, जो इस तरह की जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या है, इसकी ब्रेंकियल फोल्ड, ठीक है। फिर बीच में ये जो डॉट डॉट से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इसका फेरिंक्स वाला भाग यहाँ पर, ठीक है। फिर ये रहा ब्रेंकियल अपर्चर। ब्रेंकियल अपर्चर क्या है, जो बीच में आपको दिख रहा है, ये है ना, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये है ब्रेंकियल अपर्चर। फिर है ब्रेंकियल साइफन, ये रहा, ठीक। इसके बाद आगे आएंगे, ये इसका डोर्सल लेमिना जो हम देख चुके हैं, राइट लिप, राइट लोब ऑफ लीवर और पेरीफेरिंजियल फोल्ड। ये जो आउटर है ना, आउटर जो बना हुआ है इसका एंडोस्टाइल का, वो क्या है, पेरीफेरिंजियल फोल्ड है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, पेरीफेरिंजियल बैंड। ये अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको एंडोस्टाइल के अंदर, है ना, इस तरह का जो है बना हुआ है, ये क्या है, पेरीफेरिंजियल बैंड, ये ब्लू में। इसके बाद पेरीफेरिंजियल ग्रूव, ये जो जिस जगह पे ये धंसा हुआ होता है वो क्या होगा, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो होगा इसका पेरीफेरिंजियल ग्रूव, ठीक है। फिर है ये पूरा पेरीफेरिंजियल जोन, मतलब पूरा एरिया जो है इसका वो क्या है, पेरीफेरिंजियल जोन है ये। पेरीफेरिंजियल जोन, ठीक है। फिर क्या है, फिर है ब्रेंकियल स्फिंक्टर। ये जो इस तरह से ना इनके बीच में जो बने हुए हैं ऐसे, इस तरह से जो बने हुए हैं, ये क्या है, इसके ब्रेंकियल स्फिंक्टर। ये आपको डायग्राम में यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद है ब्रेंकियल टेंटिकल, ये रहा इनके ब्रेंकियल टेंटिकल जो इस तरह से बने हुए हैं इसमें, ये है इसके ब्रेंकियल टेंटिकल, ठीक है। फिर डोर्सल ट्यूबरकल। अब यहाँ देखेंगे हम डोर्सल ट्यूबरकल किस तरह का है।
ये है ऐसे सेम के बीज के जैसे आकार का है ना। हमने इसको पहले भी पढ़ा था तो उसमें क्या था कि सेम के बीज के आकार का यह अर्धचंद्राकार जो है इसमें डॉर्सल ट्यूबरकल होता है। किसमें था ये? हमने जब न्यूरल ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, है ना। और 3 भागों से बना हुआ था, न्यूरल ग्लैंड और ब्रेन नर्व गैंग्लिया और डॉर्सल ट्यूबरकल, 3 भागों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम आगे आ जाएंगे। डॉर्सल ट्यूबरकल के बाद ये इसोफेजियल ओपनिंग अभी हमने देखा था इसको। ठीक है, ये लिप हो गए इसके दोनों और ये एंडोस्टाइल। इस तरह से जो है इसका ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप इसके जो जितने भी इसकी लेबलिंग है ना, जितने भी नाम हैं, इन सारे नामों को आप क्लियरली लिखेंगे। ठीक है, और डायग्राम आपका इसी तरह से कलर्ड और क्लियर होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।